सिद्ध कीजिए दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। दो समरूप त्रिभुज दिया गया है, दो त्रिभुज बना लेते हैं हम। सबसे पहले एक त्रिभुज बना लिए, इसका नाम देते हैं ए बी सी। एक दूसरा त्रिभुज बना लेते हैं पी क्यू आर। इसकी क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। माध्यिका हम इसमें खींच देते हैं। माध्यिका किसको कहते हैं? जिस भुजा पर माध्यिका हम खींचते हैं वो जो है भुजा दो बराबर भागों में बट जाता है। समझ गया? तो हम इसको क्या करते हैं, इसमें भी एक माध्यिका खींच दिए। इसको मान लेते हैं m, इसको मान लेते हैं n बिंदु। अब ये चूंकि हम यहाँ पर दिया है, हमारे पास दिया है कि ए त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो क्या हो जाएगा, सारे भुजा जो है एक ही अनुपात में हो जाएगा। हम ये पढ़ चुके हैं, त्रिभुज समरूप होता है तो भुजा एक ही अनुपात में, यानी बी सी और पी क्यू हो जाएगा, यहाँ पर बराबर हो जाएगा बी सी और क्यू आर हो जाएगा बी सी क्यू आर, और हमारा दूसरा हो जाएगा ए सी पी आर, ए सी पी आर। ये हम लिख लिए। अब आगे देखते हैं यहाँ पर कि हमको सिद्ध क्या करना है। सिद्ध करना है, इसमें लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है ए बी सी का एरिया, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बट्टे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर। इन दोनों एरिया का अनुपात का जो है माध्यिकाओं क्या हमारा ए एम और यहाँ पर है पी एन, तो ए एम बट्टे पी एन ये लाना है, इसके वर्ग के बराबर होता है, ये सिद्ध करना है। ये दोनों त्रिभुज का समरूप क्षेत्रफलों का अनुपात जो है माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है, वो सिद्ध करना है। ये लिख लिए, माध्यिका हमारा ए एम बट्टे पी एन है, वो लिख लिए, इसका वर्ग होता है, ये सिद्ध करना है। प्रमाण में आ जाते हैं। प्रमाण में सबसे पहले यहाँ पर हम सिद्ध करते हैं त्रिभुज ए बी एम और पी क्यू एन एक समरूप त्रिभुज है, दोनों सिद्ध करेंगे। लिखेंगे त्रिभुज ए बी एम और त्रिभुज पी क्यू एन, इस दोनों त्रिभुज में क्या नजर आ रहा है कि ये दोनों कोण तो बराबर होगा, क्योंकि समरूप है तो कोण बी बराबर कोण क्या हो जाएगा, कोण क्यू हो जाएगा। चलो उसके बाद हम यहाँ से पता है हमें कि ए बी बट्टे पी क्यू है, ए बी बट्टे पी क्यू, एक भुजा तो अनुपात में है, दूसरा भुजा हम लेते हैं बी सी क्यू आर, बी सी क्यू आर लेते हैं, बी सी बट्टे क्यू आर। लेकिन इस त्रिभुज में ए बी एम में हमको तो बी एम तक ही है, बी सी है नहीं जी, समझ गया, यहीं तक है। ये तो ये भुजा हो गया अनुपात में और एक कोण बराबर हो गया। उसके बाद बी सी है लेकिन हमको बी एम तक चाहिए। हम क्या करेंगे, यहाँ में दो से दोनों में या बी सी का हम क्या करेंगे, आधा कर देंगे। समझ गया, बी सी का आधा कर सकते हैं, या हम जानते हैं मध्य बिंदु है ना, ये हमारा माध्यिका खींचे तो ये मध्य बिंदु हुआ, बी एम का डबल क्या होगा, बी सी होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं ए बी बट्टे पी क्यू बराबर बी सी को लिख सकते हैं 2bm लिख सकते हैं। बी सी को यहाँ से यहाँ तक को हम बी एम का डबल बोल सकते हैं, समझ गया, क्योंकि मध्य बिंदु है तो डबल भाग वन बराबर जी, बी एम का डबल बोल दिए। और क्यू आर को हम बोल देते हैं क्यू एन का डबल, यानी 2qn, ये बोल सकते हैं। ये दो दो कट जाएगा, ए बी बट्टे पी क्यू हो जाएगा, समझ गया, बी एम बट्टे क्यू एन। ये भुजा इसके अनुपात में, ये भुजा इसके अनुपात में, एक एक कोण बराबर हो गया, तो इसलिए दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए त्रिभुज ए बी एम समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू एन, दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। दोनों त्रिभुज समरूप होगा तो इसका भुजा क्या होगा, एक ही अनुपात में होगा, नहीं होगा। तो हम बोल सकते हैं ए बी बट्टे पी क्यू बराबर, इसका दूसरा भुजा लेंगे हम क्या, ए एम बट्टे पी एन, ए एम बट्टे
पी एन। समझ गया। हम इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। चलो 1 मान लिए यहाँ से। अब हमको क्या ज्ञात करना है कि इस दोनों त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल का अनुपात, यानी एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बट्टे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर, इसका अनुपात जो होता है ए एम और इतना का स्क्वायर के बराबर होता है, ये ज्ञात करना है। तो ये दोनों त्रिभुज ए बी सी और ले लिए पी क्यू आर, इसका क्षेत्रफल जो होगा किसी एक भुजा के संगत भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। समझ गया। तो संगत भुजा हम ए बी और पी क्यू ले लेते हैं। एक भुजा ए बी और पी क्यू ले लिए, इसके वर्ग के बराबर होगा इसका क्षेत्रफल। समझ गया। उसके बाद जो है ए बी बट्टे पी क्यू यहाँ पर मान निकाल रखे हैं, 1 से ए एम बट्टे पी एन, ए एम बट्टे पी एन मान निकाल रखे हैं, इसका स्क्वायर करेंगे। समझ गया। अब यही चीज हमको प्रूफ करना था। समझ गया। बस ये हमारा प्रूव्ड हो गया क्वेश्चन।